रहमान रहीम। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ये कल थोड़ा सा रह गया था। इसके फौरन बाद फिर हम डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन स्टार्ट करेंगे। कार्टिलेज हमारे पास तीन तरह के हैं। एक का नाम है हायालिन कार्टिलेज। कल एक चीज मैंने जस्ट थोड़ा सा स्पीड में बताया था, ये कि कार्टिलेज और बोन के अंदर अच्छा खासा फर्क है। एक तो आपने देखा कि उसके अंदर उस तरह से रिंग्स नहीं है बल्कि ट्रेबिक्यूला है कार्टिलेज के अंदर। एक ये था। और इसके अलावा हमने ब्लड सप्लाई चेक किया था कि कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। अलबत्ता वहां पर खुराक, अगर कोई इंजरी आ जाए तो वो फिर किस तरह से जाएगा, बाय डिफ्यूजन जाएगा, ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कार्टिलेज को जब चोट लगे तो वो बहुत ज्यादा लेट हील करते हैं, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, बल्कि वो डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है। और इस तरह से हमने ये भी देखा था कि कार्टिलेज के अंदर जो है मिनरल नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ये वहां पे नहीं है, लेकिन वो जो आपका बोन है वहां पर ये मौजूद है। ठीक है। सो आपकी बॉडी में कार्टिलेज मखसूस जगहों पर पाए जाते हैं, और वो सारे के सारे कार्टिलेज वो थ्री कैटेगरीज में आ जाते हैं। आपने नाम याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है। जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज, ये जो आपके लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके एंड में आपको नजर आएंगे। जैसे कि आपके लेग के बोन होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, हैंड के होते हैं ना, उनके एंड में ये पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज। सो नी ज्वाइंट आप कह सकते हैं कि नी ज्वाइंट जो है वो वहां पर एक लॉन्ग बोन है, वो वहां पर एंड हो रहा है। सो डेफिनेटली वहां पर हाइलिन कार्टिलेज है। इसके अलावा ये आपको और कहाँ पे मिलेगा, आपके नाक के अंदर जो कार्टिलेज है। नाक के अंदर हड्डी भी है वैसे, लेकिन नाक के अंदर सॉफ्ट बोन भी है, नरम हड्डी। ये जो है यहाँ पर भी हाइलिन कार्टिलेज है। लेरिंग्स, जहां पर आवाज प्रोड्यूस होता है गले के अंदर, लेरिंग्स, यहाँ पर भी आपका हाइलिन कार्टिलेज है। और लेरिंग्स के बाद जो सांस की नाली है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज है। याद रखिएगा, ट्रेकिया के अंदर आपने सी शेप्ड रिंग्स जो देखे थे ना, हमने कहा कि ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कौन सा कार्टिलेज है, वो दरअसल हाइलिन कार्टिलेज है। अगर आपने ट्रेकिया पर वो किया हो तो उसके अंदर इस तरह से सी शेप के रिंग्स थे। वो जो सी शेप रिंग्स थे, खुलेप से बचाने के लिए, वो हाइलिन कार्टिलेज है। अच्छा, ये हाइलिन कार्टिलेज टाइप 2 कोलेजन से बना हुआ है। टाइप 2 कोलेजन जो पतले धागे होते हैं, पतले पतले धागे, जो कोलेजन बहरहाल धागे होते हैं। ठीक है। प्रोटीन के बने हुए धागे हैं, ये बहुत पतले हैं। अगर तो ये पतले हैं, थिन है, तो उसको हम टाइप 2 का नाम देंगे। इसी तरह से फिब्रोकार्टिलेज, यहां पर अगर आप आ जाएं, फिब्रोकार्टिलेज ये वाइड रोज ऑफ थिक कोलेजनस फाइबर। अब ये जो कोलेजन फाइबर्स है, रोज तो है लेकिन ये मोटे हैं। इसमें एक कोलेजन फाइबर मोटा है, इसी तरह थिक रोज है। लाइक दिस कोलेजन फाइबर्स। अब जब मोटे होंगे तो उसको क्या नाम देंगे, टाइप 1 का नाम देंगे। एज पर जो बुक्स मैंने सर्च किए उनमें मुझे हिक का तो नाम नजर आया, बट फर्दर डिटेल नहीं मिली। तो बहरहाल ये मैंने सर्च करके लाया टाइप 1 एंड टाइप 2, कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या फर्क है। सो फिब्रोकार्टिलेज जो है व्हाइट रोज ऑफ थिक कोलेजनस फाइबर्स है, टाइप 1 को कहते हैं। इसके अंदर कुछ टाइप 2 के फाइबर्स भी मौजूद है। मेजोरिटी जो है इसके अंदर वो पतले धागे हैं। ठीक है। सॉरी, मोटे धागे हैं, जिसका आप टाइप 1 कहते हैं। बट कुछ उसमें टाइप 2 के भी है फिब्रोकार्टिलेज में। ये कहां पर है, ये आपने जगह ढूंढना है, इसका जगह कहां पर है। डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रा, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये एक डिस्क है।
ये दूसरा डिस्क है, ये थर्ड डिस्क है, फोर्थ डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क पड़ता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। एक एक डिस्क के दरमियान कार्टिलेज पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है। तो ये जो कार्टिलेज है ये फिब्रो कार्टिलेज के नाम से मशहूर है। इसके अलावा कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद, ये वाला कार्टिलेज भी है फिब्रो कार्टिलेज, जो आपने लॉन्ग बोन्स के साथ पढ़ा था कि लॉन्ग बोन की हड्डियों के बिल्कुल लास्ट में वो कार्टिलेज इसके अंदर है, हड्डी के बिल्कुल लास्ट एंड में। जब आप नी ज्वाइंट की तरफ आएंगे तो नी ज्वाइंट के अंदर आपको फिब्रो कार्टिलेज मिल जाएंगे, फिब्रो। थर्ड क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज। ये आपको कहां पर मिलेंगे, ईयर फ्लैप्स, ये जो आपके कान के बाहर वाला जो कान है, ये इसको बोलते हैं एयर फ्लैप्स। एपिग्लॉटिस, जो आपके सांस की नाली के ऊपर बतौर लीड काम करते हैं ताकि खुराक सांस की नाली में से बच जाए, खुराक की नाली में चला जाए, तो सांस की नाली के ऊपर जो लीड है उसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर टाइप 2 फाइबर्स है। टाइप 2 आपको बताया गया है कि टाइप 2 जो है वो पतले धागे हैं, टाइप 2 है। और यहाँ पर आपको कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी नजर आए, कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी आपको नजर आएंगे। ये दो तरह के फाइबर्स की वजह से इसका नाम इलास्टिक कार्टिलेज रखा हुआ है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा नरम होता है, यहां से आप एक अंदाजा आप कर सकते हैं। नाउ डिवीजन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, इंसान के स्केलेटन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले आप देख लें कि इंसान का जो हेड है, ह्यूमन हेड, इसके बिल्कुल सेंट्रल लाइन में, मैं बिल्कुल एक सेंट्रल लाइन यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, जिसमें हेड है और साथ साथ रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपको सेंट्रल लाइन में नजर आ रहा है ये आपका है एक्सियल स्केलेटन अलोंग द एक्सेस। लेकिन इस इसके साथ साथ एक और चीज भी शामिल किया गया है, वो है रिब्स। रिब्स, ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं रिब्स, फसलिस का मैं प्रॉपर डायग्राम आपको बता दूंगा, सर सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये जो हेड है, सेंट्रल लाइन और वर्टिब्रल डिस्क है, और साथ साथ इसके साथ जो रिब केज है जो पीछे से आता हुआ आगे की तरफ आया हुआ है। सो ये तीन हिस्से जो है ये आपका एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, ये बात करते हैं। अब रहता क्या है, हाथ, आपके हाथ, लिम्स, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, यहां से अगर हम अटैच करें, अगर यहां से हम अटैच कर लें और यहां से एक लेग को अगर भी हम ड्रा कर लें, तो जो आपके फोर लिम्स हैं यानी हाथ है और आपके लेग्स हैं,
ये बनाएगा आपका एक्सियल स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन? सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटन आपका बनाएगा। जो जिस्म जो सेंट्रल पार्ट से निकला हुआ पोर्शन है, निकला हुआ पोर्शन को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। साथ ही साथ यहाँ पर एक और नाम भी मैं आपको बताता चलो, वो है गिरडल्स। गिरडल्स, गिरडल्स, गिरडल्स ऐसे हड्डियों को कहते हैं जो आपके दो स्केलेटन को आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ मिलाने वाला जो हड्डी है वो गिरडल्स कहलाएगा। तो गिरडल जो है, एक है पेक्टोरल गिरडल, दूसरा जो है पेल्विक गिरडल है। पेक्टोरल गिरडल आपके शोल्डर के लेवल पर जो हड्डी है, शोल्डर के लेवल पर जो हड्डी है वो है आपका पेक्टोरल गिरडल। क्यों? क्योंकि ये वो आपके हाथ की हड्डियों को, जो कि आपके हाथ का जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसको कनेक्ट करता है आपके सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो शोल्डर वाला जो हड्डियां हैं ये आपका गिरडल है, लेकिन कौन सा गिरडल है? पेक्टोरल गिरडल है। बाकी जो पेल्विक बोन है आपका, हिप जो रीजन है, हिप, वहां पर आपकी जो टांगे हैं, आपकी टांगे भी इस सेंट्रल लाइन के साथ कनेक्ट है। तो वहां पर जो हिप बोन है, यहाँ पर जिस तरह इसको शोल्डर बोन बोलते हैं, तो वहां पर हिप बोन है, उसको हम लोग फिर पेल्विक गिरडल कहेंगे। सो अब सवाल ये है कि ये जो गिरडल है ये किस में आ रहा है? एक्सियल में है या अपेंडिकुलर में? तो जनाब, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल किया गया, ये अपेंडिकुलर में आ रहा है। तो अपेंडिकुलर में आपके पास अम, हाथ पैर के अलावा, हाथ और पैर के अलावा गिरडल्स भी है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम क्या लिखेंगे? लिम्ब्स। लिम्ब्स का मतलब क्या है? अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स। अपर लिम्स, लोअर। अपर लिम्ब का मतलब है आर्म्स, हैंड, लेग। हाथ और पैर जो है ये आपके अपर लिम्स में। अच्छा, लिम्ब के अलावा इसमें क्या चीज आ रहा है? पेक्टोरल गिरडल, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिरडल। सो ये रहा वन, ये रहा टू। आप तीन भी बना सकते हैं, लिम्ब को एक बना दो, पेक्टोरल गिरडल को दो बना दो, पेल्विक गिरडल को तीन बना दो, जैसा आपका दिल करे। बट ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के साथ क्या? अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, 206 हड्डियां होती है। इसमें से ये जो 206 हड्डियां हैं ये एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर लिखा क्या हुआ है? अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ये तो आपको समझ आ गया कि क्या है इसका मतलब। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? स्कल, ये तो है ना स्कल। खोपड़ी जो है आपका, स्कल। मैं जरा इसको म्यूट कर लेता हूँ। स्कल के अंदर आपका फेस भी आता है, ठीक है, फेशियल बोन, क्रेनियम बोन्स, वो हम वहां पे। सो पूरा का पूरा जो आपका हेड है, हेड, इसके अंदर खोपड़ी भी है, चेहरा भी है, ये सब हड्डी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। दिस इज योर हेड। इसी तरह इसके साथ वर्टिब्रल कॉलम है और रिब केज है। हेड के अंदर कितने हड्डियां हैं इंडिकेट के लिए, आपने हड्डियों के नाम, नंबर आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको बताओ कि ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, वो लाजमी तो है, बट इतना लाजमी नहीं है। करोगे तो अच्छा है। अगर जस्ट नंबर आपने याद रखना है कि कितने नंबर फलाने बोन्स कितने हैं और उसका नाम क्या है, ठीक है। सो हेड के अंदर 29 बोन्स हैं, ये आपने याद रखिए। पूरा ये जो हेड है आपका 29 बोन्स है। अब ये 29 बोन किस तरह से तकसीम हुए हैं? इस 29 में से क्रेनियल जो बोन्स है, क्रेनियम का मतलब है खोपड़ी,
आपका जो खोपड़ी है, सिर्फ ये वाले जो इसमें चेहरा शामिल नहीं है, ठीक है, खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियां हैं, जिसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल। फिर उसके बाद चेहरा है, ये जो आपका चेहरा है, चेहरे के अंदर 14 बोन्स है, उनका नाम है फेशियल बोन्स, फेस फेशियल बोन, स्कल क्रेनियल बोन। इसके अलावा आपके जो कान होते हैं उसके अंदर 6 बोन्स होते हैं, 6, और एक हायोइड बोन है। तो अगर आप प्लस करोगे तो कितना बनेगा? 22, 28, 29। अगर आप प्लस करोगे तो इसका मतलब हेड के अंदर 29 होगा। इस तरह से आपने हिसाब भी लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाके हेड को खोल लेते हैं। मेरा एफएससी लेवल का जो वीडियो था, बहुत प्यारा सा वीडियो, उसमें थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लिया हुआ है, वो 2 पार्ट में है, लेकिन ये एमडीकेट में से एक ही पार्ट में, एमडीकेट के लेवल पर ही है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्केलेटन मैंने लिखा हुआ है इसको। हेड के अंदर जगह कौन से? एक जगह का नाम है क्रेनियम, दूसरे का नाम क्या है? फेशियल, थर्ड कौन सा है? कान, ईयर, और फोर्थ जो है हाई बॉल। ये 4 इलाके हैं। क्रेनियम के अंदर आते हैं। क्रेनियम में आपने याद रखना है कि क्रेनियम के अंदर कितने हड्डियां सिंगल है और कितनी हड्डियां जोड़े की सूरत में है। तो जैसे कि जोड़े की सूरत में 2 पेयर्ड है, 2 पेयर्ड, 2 जोड़े, 2 पेयर्ड का मतलब है 4 हड्डियां। तो वो कौन से हैं? पेरिटल एंड टेम्पोरल। पेरिटल भी 2 हड्डी है जिनका जोड़ा है, टेम्पोरल भी 2 हड्डियां हैं, वो भी जोड़े की सूरत में, ठीक है। पेरिटल एंड टेम्पोरल, 10 इस रीजन में आ रहा है, ठीक है, पेरिटल एंड टेम्पोरल। थोड़ा सा कान के ऊपर टेम्पोरल, उसके बाद पेरिटल। जो अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल, 4 हड्डियां हैं। फ्रंटल बोन, सामने हाथ रखता हूं, आपका जो माथे के ऊपर जो बोन है इसका फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन, आपके सर के पीछे जब आप हाथ रखते हैं ना, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल बोन। पीछे आप हाथ रखते हैं, ऑक्सीपिटल बोन। इथमाइड बोन, स्फिनाइड बोन। ये जो 2 हड्डियां हैं, इथमाइड स्फिनाइड, आंख के ऊपर उंगली रख दे, इधर ही आसपास है, तो आंख निकाल के फिर आपको बताना बाहर बाहर लिए यहाँ पर आसपास है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ लिखा जाए तो जो स्फिनाइड बॉन है उसका लेवल यहाँ पर आता है, ठीक है, इस लेवल पर आता है स्फिनाइड बॉन, यहाँ से स्फिनाइड बॉन। इथमाइड बॉन मुकम्मल कान के अंदर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन, राइट। सो क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 2 जोड़ा है, 4 सिंगल है, यानी 8 हड्डियां होंगी, 8 बोन्स। अब फेस के अंदर जाते हैं। फेस के अंदर टोटल कितने हड्डियां हैं? 14 बोन्स हैं। ये 14 बोन्स हमने इसको जोड़े और सिंगल केस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें 6 जोड़े हैं, 6 जोड़े की शक्ल में है, जबकि सिर्फ 2 जो है वो सिंगल है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हड्डी जोड़े की सूरत में है, कौन सा जोड़े की सूरत में नहीं है। तो जो 6 पेयर्स है, उसका नाम, जो 6 पेयर्स है, लैक्रिमल बोन, ये आंख के अंदर है। जाइगोमेटिक बोन, ये जस्ट दिस रीजन, आंख से थोड़ा नीचे आ जाओ, जाइगोमेटिक बोन। नेजल बोन, नाक के नीचे है, नाक के अंदर है। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये नाक के नीचे है, ठीक है, अंदर है, यहाँ पर आप टच नहीं कर सकते हैं, सही है, कुछ अंदर होते हैं।
और मैग्जिला, मैग्जिला आपके नाक के इस तरफ उंगली रख दे और इस तरफ उंगली रख दे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्जिला। आपके ऊपर वाले जो दांत है उनके ऊपर आप उंगली रख दे, दिस इज मैग्जिला, ठीक है। अब आप लोग उंगलियां देना शुरू कर ले, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है। जाइगोमेटिक बोन जिस पर लेडीज लोग जो है वो यहाँ पर वो लगाते हैं, पता नहीं कौन सा शेड वगैरह है, भूत भूत लोग, सही ठीक ठाक बूथ लगना दिखाई देते हैं। शुरू में लोग बहुत ज्यादा, आजकल भी ये बहुत ज्यादा लगाते हैं यहाँ पर। तो वो लोग जो है वो लोग अपने जाइगोमेटिक बोन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कुछ लोग हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि उनके दांत तो नजर आ जाते हैं, दांत के ऊपर जो मैग्जिला बोन है वो भी नजर आ जाते हैं। अच्छा, एक और भी है पैलाटीन। पैलाटीन मुंह के अंदर ऊपर की तरफ, मुंह के अंदर जो तालू है उसके ऊपर की तरफ है ये पैलाटीन। ये पैलाटीन और एक और वूमर, वूमर बोन, वो भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। सो ये 6 जोड़े हो गए। 6 जोड़े का मतलब है 12 हड्डियां। अब जो सिंगल हड्डियां हैं आपके चेहरे के अंदर, वो है मैंडिबल, एक बहुत बड़ा बिग बोन, दिस वन, जो आपका जबड़ा है पूरा, जिस पर मेरा आपको दाढ़ी का लेवल नजर आ रहा है, ये पूरा जबड़ा जो नीचे है, जो असल में हरकत कर रहा है। जब आप खाते हो ना तो आपका नीचे वाला जबड़ा ऊपर जाता है, ठीक है, दिस वन बिग बोन, सिंगल है ये। और वोमर है, वोमर मैंने आपको कहा था कि ये पैलाटीन के साथ है, पैलाटीन बोन जिधर है ये वहां पर है, एक दूसरे के करीब करीब है। वोमर एंड पैलाटीन बोन, पैलाटीन जोड़ा है, वोमर सिंगल है। पिक्चर अगर मुझे मिल जाए हेड का, क्या होगा इसको। अच्छा चलो इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, एक और खोल दूं, यहाँ पर आपको दिखा दूं, तो ये बड़ा अच्छा होगा यहाँ से। हाँ जी। आप इस पिक्चर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हड्डियां हैं, फ्रंटल बोन है, दिस वन इज योर फ्रंटल बोन, ये वाला आपका पैरेटल बोन है, दिस वन कान के साथ बिल्कुल आपका, ये टेम्पोरल बोन है। मैंडिबल भी आपको नजर आ रहा है, जाइगोमेटिक बोन भी नजर आ रहा है, मैक्सिला भी नजर आ रहा है, नेजल बोन भी नजर आ रहा है। ये एक पिक्चर हुआ। इस तरह आपको एक और पिक्चर बता देता हूँ। इस पिक्चर में अगर आप गौर से देखें ना तो आपको वोमर बॉन, ये वाला क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, वोमर बॉन। सो वोमर बॉन का पोजीशन कहाँ से आ रहा है, दिस वन, ये आपका वोमर बॉन है। ये बिल्कुल आपका ये जो जबड़ा है, मैंडिबल, मैंडिबल को काट करके सब ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, मैंडिबल हटा के आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ पेलाटिन भी आप देख सकते हैं, वो जोड़े की जो बिल्कुल ऑरेंज कलर में जो आपको नजर आ रहा है पेलाटिन, वो तो ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, वहां पर है। बाकी मैक्सिला भी आपको साथ साथ नजर आएगा कि मैक्सिला कहाँ पर है, ठीक है। और स्फिनाइड बोन भी आपको नजर आएगा कि स्फिनाइड बोन भी कहाँ पर। इसके अलावा हम्म, ठीक है, बाकी आपको उसमें बता देंगे। चलो नाउ बैक। ये हो गया आपका फेशियल बोन। अब ईयर ओसिकल की तरफ आते हैं, आपके कान के अंदर बोन होते हैं। तो 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 6 हो जाएंगे, ठीक है, 6 है। मालियस इन स्टेपस इनकस, मालियस इसको मैंने शॉर्टकट में मिस से याद किया, मिस, मिस जो टीचर होते हैं आपके स्कूल में उसको मिस बोलते हैं ना, मिस, MIS, मिस। सो M फॉर मालियस,
S for stapes, I for incus, malleus, incus, stapes। ये 3 हड्डियों का नाम है। बहुत बारीक हड्डियां, बहुत बारीक हड्डियां हैं। ये वो हड्डियां हैं जो साउंड जब जब आप सुन रहे होते हैं ना, तो आवाज सुनाई देने में आपको हेल्प करते हैं। बहुत नाजुक हड्डियां होती है। यही वजह है कि जब यहाँ पर पंच लग जाता है तो इन हड्डियों के चांसेस है कि ये हड्डियां जो है टूट जाए और फिर बंदे को सुनने में मसला आ जाए। और आखिर में एक हॉयोइड बोन है। ये वो बदकिस्मत बोन है जो किसी दूसरी हड्डी के साथ आर्टिकुलेट नहीं हुआ है। नॉट अटैच्ड टू अदर बोन। हम अक्सर एक हड्डी देखते हैं, वो हड्डी दूसरी हड्डी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। बट ये वाले केस में ये हायर्ड बोन, ये वो वाहिद बोन है जिसके साथ कोई दूसरी हड्डी अटैच ही नहीं है, अकेला लटक रहा है गोश्त के साथ, मसल के साथ। आपका जो जबान है, जबान जबान के साथ इसके मसल्स अटैच है इस हड्डी के साथ। और जब आप खाते हैं ना, स्वेलो करते हैं, स्वेलविंग में मदद देते हैं। जबान का तो बड़ा किरदार है, तो उस पर स्वेलविंग में ये रोल अदा करते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी ये है, हाइड बोन के साथ दिस इज द ओनली बोन हैविंग नो आर्टिकुलेशन विद अदर बोन। ठीक है, ये आप काउंट करोगे तो 29 बन जाएगा। देन वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने बोन्स हैं? 33 बोन्स हैं। इसके 5 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, 5 सेगमेंट्स। अगर आप वर्टिब्रल कॉलम पर गौर करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम सीधा रॉड नहीं है जैसे हम बताते हैं, ऐसा नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम मुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर 4 कर्वेचर्स है, 4 कर्वेचर्स है। राइट हैंड, राइट हैंड पहला कर्वेचर, लेफ्ट हैंड फिर इस तरह से, पहले यूं कर्व है, फिर इस तरह, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो 4 कर्वेचर है इसमें, 4 रीजन्स में आ जाते हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या है। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो है आ, वो कोक्सीजियल है जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। सो इस रीजन का नाम मैं बताऊं, जो सबसे पहला कर्वेचर है, द वेरी फर्स्ट कर्वेचर, इसका नाम है सर्वाइकल रीजन सी। दूसरा जो है इसका नाम है थोरासिक, इसको टी से शो करेंगे, थोरासिक टी से शो करेंगे। और फिर लंबर है, उसके बाद यहाँ पर एल है, लंबर है। एंड देन हमारे पास जो कुछ भी है वो है आपका एस, सेक्रल रीजन, सेक्रल रीजन। ये 4 रीजन्स आपने, ये 4 कर्व्स आपने याद रखने, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा, लंबर एंड सेक्रल। बाकी एक जो कोक्सीजियल है, ये बिल्कुल इसको दुम समझा। अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन यहाँ अटैच कर दूं, जस्ट अ स्मॉल पोर्शन यहां से, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन अटैच कर दूं, तो इसको आप कहेंगे कोसिक्स, कोसिक्स कहें या कोक्सीजियल बोन कहें, जो भी है ये वो है। सो चलो, ये तो आपको पता चला कि कर्व्स होते हैं। अब नाम याद रखते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर
7 बोन्स है, 7 बोन मैंने यहाँ पे लिखे हुए 7 बोन्स हैं। तो इसको C1 से C7 तक हम लेके जाएंगे। C1 पहला जो है उसका नाम है एटलास, दूसरा जो है C2 उसका नाम है एक्सिस। नाम भी दिया गया है, सिर्फ सिर्फ इन दो दो हड्डियों का नाम है। सर्वाइकल नेक के जो हड्डियां हैं सिर्फ दो का है, एटलास्ट एक्सिस पहला और दूसरे का। बाकी 5 का नाम आपके कोर्स में नहीं है, सो डोंट वरी। थोरासिक जो वर्टिब्रा है ये चेस्ट के अंदर आ रहा है। चेस्ट के अंदर जो वर्टिब्रा है, अभी सामने की तरफ से तो नहीं है, पीछे की तरफ से आपको जाना होगा, ठीक है। तो थोरासिक है, ये कितने हैं, 12 है। चेस्ट 12। ये वो हड्डियां हैं जो कि रिब्स के साथ अटैच है। ठीक है, फसलियां जो है वो आपके थोरासिक रीजन के साथ अटैच है। क्योंकि जो आपका रिब्स है, आपके रिब्स जो है सामने से निकल के, स्टर्नम से निकल के मूव करेंगे पीछे की तरफ जाकर। पीछे किसके साथ ये अटैच हो जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। कुर्बानी करते वक्त आपने को नहीं देखा होगा वैसे, इंसान को नहीं, वैसे भी जो बाकी जानदार है उनको तो मिलते जुलते हैं ना। लंबर वर्टिब्रा, अच्छा जो थोरासिक वर्टिब्रा है उसको आप T1 से लेकर T2 T12 तक आप लेके जाएंगे, सही है। फिर लंबर वर्टिब्रा है, ये 5 है, ये एब्डोमेन रीजन में आ रहे हैं। इसको L1 L2 L3 L5 से मशहूर है। जब लोगों को कमर के अंदर मसला होता है, आप देखना अक्सर औकात उनको लंबर के जो हड्डियां होती है उनमें उनको मसला रहता है। कहते हैं कि L1 में मसला है, L2 में मसला है, L4 में मसला है, L5 में। L4 L5 ज्यादा डैमेज होते हैं लोगों का जब कमर का मसला हो, ठीक है। इधर कोई नर्व प्रेस हो जाता है या को वो जो कार्टिलेज, अभी अभी मैंने जिक्र किया था कार्टिलेज का, कार्टिलेज काम नहीं कर रहा होता है, वो जख्मी हो जाते हैं। सो बहरहाल ये बहुत अच्छा। और ये हड्डियाँ काफी बड़ी है, लंबर जो है इनकी हड्डियाँ बड़े हैं। सो अगर मैं एल वाला रीजन इधर देखूँ ना, एल ये वाला जो रीजन है, इसकी हड्डियाँ बड़ी बड़ी है बनिस्बत बाकी हड्डियों की, बड़े बड़े। और बहुत ज्यादा लोड भी इस जगह पर आते हैं। जब भी कमर में कोई मसला आ जाता है, बंदा प्रॉपर तरीके से नहीं झुक जाता, तो मसला अक्सर यहाँ पर आ जाता है। सो दिस इज एल, एल लंबर रीजन 5 है। उसके बाद सेक्रल है, इसको सेक्रम भी बोलते हैं, सेक्रम, सेक्रम, सेक्रल हड्डियां। ये कहां पर है, ये बिल्कुल आपका जो पिल्विक ग्रिडल है उसके साथ कनेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिखा हुआ है पेल्विक, ये इसको मैं मिटा के दोबारा अगर लिख दूं, है ना। अच्छा ये पिक्चर में है, चलो ठीक है। यहां से आ, यहां से जो दिस इज आपका L4 है, ये आपका L5 है। लंबर जब यहां पर खत्म हो जाता है तो उसके बाद सैक्रम स्टार्ट हो जाता है। सैक्रल, यहां से सैक्रल कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यहां से जो है सैक्रल बोन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सैक्रल बोन है, ये सैक्रल बोन है, ये सैक्रल बोन है, ठीक है। ये वाला जो अब मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है, जो कलर चेंज कर दिया मैंने, ये आपका सैक्रम है। लंबर के फौरन बाद सैक्रम है। और कनेक्ट किस चीज के साथ कनेक्ट है, हिप बोन, जिसको आप इलियम भी कहते हैं। अभी आ जाए, ये ग्रिडल है, वैसे ये ग्रिडल के साथ आ गया, दिस इज इलियम। इलियम बोन, ठीक है। अब इनके बीच जो जोड़ आता है ना, ये बहुत स्पेशल है। बाज लोगों को
कमर में मसला रहता है, उनका अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि यार इसका SI जॉइंट में मसला है। किस जॉइंट में मसला है? SI जॉइंट में मसला है। SI जॉइंट क्या है? सैक्रो एलिक जॉइंट। सैक्रो एलिक, जहां पर सैक्रम इलिक बोन के साथ कनेक्ट है। इधर भी लोगों को अक्सर तकलीफ, खासकर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको यहां मसला रहता है। सो एनी हाउ दिस वॉज। अब लास्ट में ये जो सेक्रल है, ये याद रखिए 5 हड्डियां हैं, फ्यूज्ड है। टाइम खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। फ्यूज्ड हड्डियां हैं, 5 हड्डियां हैं बट फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज फ्यूज। कोसिजियल जो है इसको आप टेल का नाम दे सकते हैं, टेल। इसमें कितनी हड्डियां हैं? 4 फ्यूज्ड बोन। यहां से दुम लिख लेते हैं, बस छोटा सा दुम, जिधर मैंने लाइन लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा कोसिजियल।